विमान हादसे में 274 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद जो एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भर रही थी और महज 8 मिनट के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुई और उसमें अब 274 लोगों की मौत बताई जा रही है। आंकड़ा और बढ़ गया। अभी तक फिगर 241 बताया जा रहा था और दिन पे दिन ये आंकड़े बढ़ते आ रहे हैं। आज की अपडेट इस विमान हादसे से जुड़ी हुई ये है कि अब मौत का आंकड़ा 272 हो गया है। ना सिर्फ ये विमान हादसे का शिकार हुआ बल्कि एक एमबीबीएस बिल्डिंग से भी टकराया जिसमें एमबीबीएस स्टूडेंट्स यानी छात्र भी इस विमान हादसे की वजह से शिकार हुए। डॉक्टर्स भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। 272 अब आंकड़ा हो चुका है। इसमें इस दुर्घटना में जो लोग इसका शिकार हुए उसमें मौतों का आंकड़ा अब 272 पहुंच चुका है। चलिए बात ज्वालाौर से बड़ी खबर की करते हैं। रामसीन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दरअसल ज्वालाौर के रामसीन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की है। आपेश्वर मंदिर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसमें यह घटना कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उन असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। नारेबाजी करने वालों की फिलहाल अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए हम आपको वो सुना भी रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो कैप्चर हुआ है उसकी आवाज किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलते हुए जिस तरह जिंदाबाद के नारे लगाए वह अति निंदनीय व घोर अपराध है। इसकी शिकायत रात को ही हमने पुलिस प्रशासन को कर दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आपेश्वर महादेव मंदिर के सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे लोग आपेश्वर मंदिर से तहसील रामसिंह तक जा रहे हैं। तहसील रामसिंह तक जा रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद में वापस वहां से चलकर आते हुए वो वापस आपेश्वर महादेव मंदिर से जाते हुए प्रजापति चौक तक पहुंचे हैं, जिनकी साथियों पहचान की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं बीकानेर के खाजूवाला से खबर की भी, जहां सड़क पर दौड़ती हुई एसी बस में भीषण आग लग गई। बस में उस समय सवार थे और उन सबको सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एसी बस है जो सड़क पर चल रही थी जिसमें यात्री सवार थे, लेकिन वो बस दुर्घटना का शिकार हुई। एसी बस में आग लग गई। सुरक्षित लेकिन सवारियों को बाहर निकाल लिया गया। राहत इसमें यही है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग से पूरी तरह से जलकर बस किस तरह से नजर आ रही है वो तस्वीरें भी आप देखिए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खाजूवाला के 28 KJD के पास की घटना है। बालोतरा से बड़ी खबर है। बालोतरा भारतमाला हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। आग से ट्रेलर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर बालोतरा से दमकल की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेलर में आग लगी है और आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे ही आग की घटना हुई, वहां ट्रेलर में आग लगी, वैसे ही फौरन दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं। बालोतरा से दमकल रवाना हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह हाईवे है, भारतमाला हाईवे, जहां पर चलते ट्रेलर में ये आग लगी है।
चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं। आरएस परीक्षा 17 और 18 जून को होगी। जी हां, 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 17 और 18 जून को 2 दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। 21,539 कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। प्री परीक्षा में 3,75,000 से 657 कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। वहीं 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़कर 1096 की गई है। 1 घंटे पहले आप अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ गाइडलाइन की पालना सभी छात्र को करनी होगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं, 17 और 18 जून को 4 पारियों में आरएस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उधर जयपुर के जोबनेर में जयपुर नागौर कुचामन मेगा हाईवे पर शनिवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। जोबनेर क्षेत्र के माछवर खानी चौराहे के पास सुबह करीब 4 बजे एक चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार चला रहे कपिल जाट निवासी लोहराना ने सतर्कता दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही कार से तेज धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में जोरदार धमाके भी होने लगे। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं श्री गंगानगर की बात कर लें तो श्री गंगानगर में रेतीले धोरे शोले बन गए हैं। श्री गंगानगर गर्म और दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। श्री गंगानगर में भीषण गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग का सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट का रेड अलर्ट श्री गंगानगर जिले में जारी किया गया है। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कूलर, एसी का सहारा ले रहे। आपको बता दें कि 91 साल बाद यानी 91 ईयर के बाद श्री गंगानगर में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है। ऐसा तापमान 91 साल पहले हुआ था और 91 साल के बाद अब श्री गंगानगर का तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। देखिए किस तरह से पानी का सहारा ले रहे हैं और इस पूरी खबर पे हमारे संवाददाता अशोक ने जायजा लिया है। पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शुक्रवार को गर्मी ने अपना 94 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 जून 1934 में श्री गंगानगर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल 13 जून को 49.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही कल श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और श्री गंगानगर में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन की दिनचर्या तो बदली ही बदली है, साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। गंगानगर का टेम्परेचर लगभग 50 पहुंच गया। बिल्कुल 49.4 पहुंच गया। बहुत गर्मी है। अब देश में सबसे ज्यादा ही गंगानगर का है। परसों भी मेरे ख्याल बुधवार भी 48 के करीब था, तब भी आया था पेपर में गंगानगर का है। गर्मी बहुत ज्यादा है। जो कैपेसिटी है बिजली बोर्ड की, जो उससे भी ज्यादा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है बिल्कुल। तो थोड़ी मजबूरी है, क्या करे पब्लिक भी, हवा तो खानी है। मौसम कैसा है गंगानगर का? गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, कैसा फील होता है? बहुत गर्म फील होता है। गर्म फील होता है। तो अपना तो गंगानगर सबसे गर्म चल रहा है ना? सभी जगह एक ही हाल है। अच्छा जी। छाव में सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं और जहां कहीं लोग बाजार में हैं वो गन्ने का रस और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भीषण गर्मी के दौरान थोड़ी राहत मिल सके। आंकड़ों के मुताबिक कल पाकिस्तान के जकोबाबाद के बाद में श्री गंगानगर ही दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जो 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने न केवल सीवियर हीट वेव चलने का बल्कि वार्म नाइट का भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी के दौरान यथासंभव दोपहर के समय आप अपने घर से बाहर ना निकलें और यदि निकलना जरूरी हो तो अपने आप को
और चेहरे और सर को सूती कपड़े से पूरी तरह से ढककर निकलें, छाते का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडा पानी, नींबू पानी, कैरी पानी, दही, लस्सी, छाछ का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करते रहें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बात कर लेते हैं